हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड्स, which of the following statement is correct? फर्स्ट ऑप्शन है ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन ऑफ सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है. सेकंड ऑप्शन है ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन both are intensive properties. E cell is an intensive property while delta G is an extensive property. And the fourth option is E cell is an extensive property while delta G is an intensive property. देखो बेटा ध्यान से सुनना. जो हमारा ई सेल होता है, देखो ये बेसिकली याद करने वाला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है, हालांकि इसको समझाया भी जाता है, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो ई सेल जो होता है, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो बेटा ई सेल जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. क्या है ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जबकि डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी दैट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. ठीक है. ई सेल तो आपका एक फिक्स होता है, तो जो डेल्टा और एफ भी फिक्स होता है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा ही चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आएगा. तो डेल्टा जी जो होता है वो आता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मैं आप लोगों को बता दूं इंटेंसिव एक्सटेंसिव. इंटेंसिव का मतलब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब कि हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. वाइल अगर डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम लोग डायरेक्टली दो रिएक्शन का अगर डेल्टा जी गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. क्लियर है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ई सेल आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड डेल्टा जी इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर है? तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. यहां पर एक चीज और मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को दिया है F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2F माइनस. क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि बेटा मुझे मान लो E नॉट सेल दिया है इसका फलाना फलाना, मान लो प्लस का x वोल्ट दिया है मेरे को. ठीक है. तो बच्चे ये पूछते कि सर अगर मैं इस रिएक्शन को हाफ ऑफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग F माइनस कर दूं तो क्या जो इसका E नॉट सेल होगा नया वाला वो क्या XY2 वोल्ट हो जाएगा? नहीं, ये अभी भी कितना रहेगा? x वोल्ट. बट अगर इसका डेल्टा जी नॉट 1 है, इसके अंदर इस रिएक्शन के अंदर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और इस रिएक्शन के अंदर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G2 है, तो डेल्टा G1 और डेल्टा G2 बताओ अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की तो किसका ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? इसमें. क्लियर है? तो यही चीज थी बस कि ई नॉट आपका इंटेंसिव है जबकि डेल्टा जी नॉट आपका डेल्टा जी यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. क्लियर है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. बाकी ये सभी ऑप्शंस क्या हो गए आपके? गलत हो गए. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.